अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये देखें 2.25 इंच और 2.25 इंच की मैंने ये टुकड़ी ली है कपड़े की। और इसको इस तरीके से हम पानी लगाएंगे और सबसे पहले इसको फ़ोल्ड करेंगे नोक से नोक तक और फिर दूसरी नोक से नोक तक, और इस तरीके से इसकी हम त्रिकोण बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये लुपी नमा हमने एक त्रिकोण बना लेनी है। और ये 2.25 इंच का पीस लेना है हमने मरबा शक्ल में। और फिर इस तरीके से इसको पानी लगाना है नोक से नोक तक। फिर एक नोक को दूसरी नोक से मिलाकर प्रेस लगाना है इसके ऊपर, और फिर दूसरी नोक को मिलाकर इसके ऊपर अच्छे तरीके से प्रेस लगाकर इसको अच्छे तरीके से इसकी तय को बिठा देना है। ये देखिए इस तरीके से दोनों साइडों से इसको सुखा देना है हमने, ताकि इनकी तय जो है वो अच्छे तरीके से बैठ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये देखे, दोबारा देख लें एक दफ़ा, फिर इस तरीके से ऐसे, और फिर ए नोक से नोक मिलाकर हमने हल्का सा प्रेस लगाना है। फिर नोक से नोक मिलाकर अच्छे तरीके से प्रेस लगाना है, ताकि ये इसकी चारों तय जो हैं वो बैठ जाएँ अच्छे तरीके से। दोनों साइडों से अच्छे तरीके से इसको बिठा लेना है, सुखा लेना है अच्छे तरीके से इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने तकरीबन ये कोई 20 पीस बना लेने हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आपने बना लेने हैं पीस। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ये जल्दी से मैंने बना लिए हैं। और इसके बाद ये देखिए जी, ये 1.5 इंच का मैंने पीस लिया है और इसको फ़ोल्ड किया तो ये 1.25 इंच का हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगाऊंगा 2 सूत की, और ये आधा इंच का बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से इसको बंद कर लेना है हमने, और ये हमारा बच जाएगा तकरीबन आधा इंच का। ठीक है, और फिर हमने एक निडल लेनी है, बड़ी निडल, उसमें धागा डालकर हमने इसके अंदर से गुजारनी है हमने यहाँ से, और फिर इसको गिरा देनी है धागे को, और इसको उल्टा करके हमने इस तरीके से इसको निकाल लेना है, उल्टा कर लेना है, सीधा कर लेना है इसको। ठीक है, इस तरीके से ऐसे। अगर आपके पास कोई और टेक्निक है तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं ईज़िली। ठीक है, ये वैसे सबसे आसान टेक्निक यही है। ठीक है, और फिर हमने इसको इस तरीके से सीधा करना है, सिलाई को दरमियान में करके इस तरीके से अच्छे तरीके से पानी लगा लेना है शावर की मदद से, या किसी भी कपड़े की मदद से, या कोई भी आपने कोई चीज़ आपके पास बनाई है पानी लगाने के लिए तो उसकी मदद से इस तरीके से। फिर इसको इस तरीके से हमने पट्टी नुमा इसको बना देना है, रिबन टाइप इसका। ठीक है, इस तरीके से सिलाई को दरमियान से इस तरीके से हमने इसको चीर देना है सिलाई को। ठीक है, इस तरीके से ये देखें। और फिर इसके बाद एक पीस लिया मैंने 3.5 इंच और 17 इंच। ठीक है, ये बुकरम का पीस लिया मैंने 3.5 इंच चौड़ाई में, और 17 इंच हमने लिया है इसको लंबाई में। ठीक है, और इस तरीके से इसको चिपका लिया मैंने कपड़े के ऊपर, और अब हम इसको कटिंग कर लेंगे कपड़े को, और अच्छे तरीके से इसकी छांटी कर देंगे हम। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से कटिंग करके अच्छे तरीके से इसकी छांटी हमने कर लेनी है। ठीक है जी, अच्छे तरीके से इस तरीके से। ठीक है, और इसके बाद हमने वो पट्टी लानी है जो हमने पट्टी बनाई थी, और उसके हमने पीस कर लेने हैं 3.5 इंच के। जितनी हमारी ये बुकरम का हमने पीस बनाया ना 3.5 इंच का, बिल्कुल उसी साइज़ के हिसाब से इस तरीके से ये देखें। ठीक है, और फिर हमने मोती लेने हैं। ठीक है, आप कोई भी कंट्रास्ट मोती कर सकते हैं। इस तरीके से हमने निडल की मदद से मोती लगाना है एक किनारे से किनारे तक। ठीक है, इस तरीके से ये देखें ऐसे, और पीछे वाली साइड की तरफ को, उल्टी साइड की तरफ को हमने गिरा दे देनी है ऐसे। ये देखें ऐसे, एक साइड से दरमियान करना है सबसे पहले। दोबारा देख लें, ये देखिए इसका दरमियान किया मैंने, दरमियान से किनारे से मैंने सुई अंदर घुसाई उल्टी साइड से। ठीक है, और उसके बाद ये देखे सीधी साइड पर मैंने मोती लगाकर ये देखे फिर एक दफ़ा इसके अंदर से गुजारा और पीछे इसके गिरा दे दी। ठीक है, इस तरीके से इसको खींचना है। जब 2 दफ़ा सुई अंदर से निकालेंगे हम इसके, तो ये इस तरीके से हम इसको आसानी से गिरा इसकी बैक साइड पर दे सकेंगे। ठीक है, तो ये हमने पीस बना लेने हैं जितने भी आपके साइज़ के हिसाब से लगें। पहले आप चेक कर लें, इनके दरमियान में 1-1 इंच से थोड़ा थोड़ा कम फासला रखेंगे। और फिर जो हमने ये बुकरम का पीस लिया है इसका दरमियान करेंगे अच्छे तरीके से, और इसको मशीन के नीचे रखेंगे, और सबसे पहले किनारे की सिलाई हम लगाएंगे, एक पीस अटैच करेंगे, और फिर तकरीबन 1.25 इंच के फासले पर। ठीक है, 1.25 इंच के, 1 इंच से कोई एक सूत कम, 1.25 इंच भी आप रख सकते हैं, बल्कि 1.25 इंच से एक सूत ज़्यादा रखें, 1 इंच से एक सूत कम रखें। ठीक है, इस तरीके से ये फासला आप पहले चेक कर लें। ये मेरा वो जो नट लगा हुआ है उसके बराबर आता है 1.25 इंच, मैंने चेक कर लिया था पहले। ये देखिए, और नट के बराबर मैं रख कर इसको लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये 1.25 इंच का फासला पहले आप चेक कर लें कि अपनी मशीन का निडल कहाँ पर होती है और 1.25 इंच कहाँ पर आता है आपका। ठीक है, इस तरीके से आप फिर हर दफ़ा आपको नापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है,
इस तरीके से सारे पीस अटैच कर दें जितने भी आपके साइज़ के हिसाब से लगें, ठीक है। अगर आप पांचा खुला रखना चाहते हैं तो ज़्यादा लगेंगे, अगर आप कम रखना चाहते हैं तो कम लगेंगे, ठीक है। ये देखें। और इस तरीके से फिर दूसरी साइड भी हमने इस तरीके से इसको अटैच कर देना है। किनारे की सिलाई बिल्कुल किनारे के ऊपर लगानी है, कोई 1.5 सूत के ऊपर सिलाई लगानी है इस तरीके से। ये देखें जी ऐसे। और फिर हमने ये जो टुकड़ियाँ बनाई थी ना, ये वाली त्रिकोण, इसको हमने लेकर आना है और ये जो हम लगाएंगे यहाँ पर थोड़ा सा गौर आपको करना पड़ेगा कि ये जो हमने पहले सिलाई लगाई है ना, ये सिलाई भी उस सिलाई के बिल्कुल ऊपर लगनी चाहिए, ठीक है। और ये जो नोक आपस में मिल रही है ना, ये नोक से नोक मिलनी चाहिए इसकी, और ये जो दरमियान में जगह है यहाँ पर नोक आनी चाहिए। अगर आप देखें पीछे जब मैं सिलाई लगा रहा हूँ, वो देखिए पीछे बूट से पीछे जहाँ सिलाई लग रही है, जहाँ वो नोक बन रही है ना दोनों की आपस में, जहाँ अटैच हो रहे हैं, उसके ऊपर ही तकरीबन सिलाई लग रही है कोई 1 सूत के फासले पर, ठीक है। ये देखें कैसे लगा रही है, गौर से देख लें, ये देखें, ठीक है। और फिर इसी तरीके से दूसरी साइड पर हम लगाएंगे। यहाँ पर गौर करने की ज़रूरत है आपको, गौर से देखिएगा कि ये देखिए मैंने कहाँ पर पीस रखा है, और जो मैं सिलाई लगा रहा हूँ वो नोक जहाँ बन रही है वहाँ से कोई 1 सूत के फासले पर सिलाई लगा रहा हूँ, ठीक है। ये बड़े ध्यान से लगाएं, जब आप लगाएंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि इसके ऊपर हमने अपना ट्राउज़र सिलाई करना है, ठीक है। तो ये हमारी नोक जो है वो अलग-अलग नज़र आनी चाहिए, ये वाली जो है एक साथ मिलनी नहीं चाहिए, ठीक है। जब हम लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। आखिर में भी आपको दिखाएंगे पहन कर भी और तैयार कर कर भी, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे हमने लगानी है, ठीक है। तो गौर कर लें, नोक आपकी बाहर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद इसकी छांटी कर देंगे हम अच्छे तरीके से, सिर्फ बुकरम ही रहने देंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा पीस है इसका अच्छे तरीके से हम कटिंग कर दें, ये देखें इस तरीके से, ठीक है जी। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि पांचा जितना भी है इसका साइज़ आपने मुकम्मल ही रखना है जितना आप रखते हैं, ठीक है। और पांचा फ़ोल्ड कर लेना है हमने, और फिर इसके ऊपर तकरीबन हमने कोई 1.25 इंच का फासला छोड़कर सिलाई पांचे की, उससे हमने एक पिन टेक्स डालना है, प्लेट्स डालना है, और दूसरा प्लेट्स जो हमने डालना है वो हमने 1.25 इंच के फासले पर डालना है। प्लेट से ही 1.25 इंच का फासला लेना है हमने, ठीक है। और ये प्लेट्स जो हमने डालना है ना, वो हमने तकरीबन डालना है कोई तकरीबन 1.5 सूत का, ठीक है। बिल्कुल किनारे का नहीं डालना, पिनटेक्स छोटा नहीं डालना, हमने प्लेट्स डालना है थोड़ा सा बड़ा। ये देखिए कितने साइज़ में मैं डाल रहा हूँ, आधे बूट पैर की तकरीबन सिलाई लगा रहा हूँ। और फिर 3 इंच के फासले पर हमने इसको इस तरीके से निशान लगा लेना दोनों साइडों पर, इसको आपस में मिलाकर निशान को 3 इंच का दरमियान में फ़ासला हमने रखना है। और फिर एक पिनटेक्स डालना है इसके ऊपर, ये प्लेट्स हमने डालना है, और फिर इसके साथ हमने 2.5 इंच के फासले पर एक और प्लेट्स डालना है, और 3 प्लेट्स ऊपर डालने हैं, 3 नीचे डालने हैं, दरमियान में 3 इंच का फासला आपका होना चाहिए, ठीक है। तो इससे कम या ज़्यादा ना रखें, कम अब आप रख सकते हैं, ज़्यादा ना रखें, ठीक है, इससे ज़्यादा ना रखें। फिर इसके बाद हमने अच्छे तरीके से इसको प्रेस लगाना है, और नीचे की तरफ को पांचे वाली साइड की तरफ को इसको फोल्ड करना है हमने, ठीक है। ऊपर की तरफ को फोल्ड नहीं करना, नीचे की तरफ को इसको फोल्ड कह रहा हूँ, नीचे की तरफ को इसको बिठा देना है हमने इस तरीके से, प्रेस की मदद से, शावर की मदद से पानी भी लगाना है हमने, और अच्छे तरीके से इसको ऐसे हमने बिठा देना है, ठीक है। और फिर ये जो 3 इंच का फासला हमने छोड़ा था ना, उसको हमने कटिंग कर देना है, ठीक है, अलग-अलग कर लेना है दरमियान से। और फिर ट्राउज़र वाला हिस्सा भी हमने उल्टी साइड से फ़ोल्ड कर लेना है तकरीबन 1 सेंटी, ये देखें 1 सेंटी, और तकरीबन आधा इंच तक कभी आप फ़ोल्ड कर सकते हैं, और कोशिश करें आधा इंच से कम ही आप फ़ोल्ड करें, ठीक है, 1 सेंटी तकरीबन करें। तो ये देखें, और नीचे वाला हिस्सा भी बिल्कुल ऐसे ही पानी लगाएंगे पहले इसके ऊपर अच्छे तरीके से, और फिर इसको फ़ोल्ड कर देंगे 1 सेंटी तक, ठीक है। और ये हमारा एक जैसा ही फासला दरमियान में बच जाएगा, ठीक है। और इसका दरमियान करेंगे, और ट्राउज़र का भी दरमियान करेंगे इस तरीके से ऊपर वाली साइड को, और जो हमने पीस बनाया था ये डिज़ाइनिंग वाला, उसका भी दरमियान करेंगे दोनों साइडों से, ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे वाला हिस्सा जो हमारा छोटा है ना, वो हम दरमियान से दरमियान मिलाकर दरमियान से सिलाई शुरू करेंगे। और यहाँ पर देखें कि हमारी अलग-अलग ये जो नोक वाले हमने पीस लगाए हैं ना त्रिकोण टाइप, ये इतने फासले पर हमने लगाने हैं। ये देखें कि अलग-अलग वो पीस नज़र आ रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, जो चढ़कर हमने लगाए थे ना, चढ़ाकर लगाए थे इसके ऊपर, ठीक है, वो नहीं नज़र आ रहा हिस्सा, ठीक है। इतना आपने गायब कर देना है, इसके अंदर आपने रखना है इतना मार्जिन के आपके वो अलग-अलग पीस नज़र आने चाहिए। देखें, गौर से देखें, वो दूसरी साइड जो मैंने अटैच की है, और उसी तरीके से बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा भी इसका हमने अटैच कर देना है, ठीक है। दरमियान से सिलाई स्टार्ट करें, और इस तरीके से आप
इसको अटैच कर दें। ठीक है, एक साइड से सिलाई ना स्टार्ट करें, फिर आपका हो सकता है जिग जैग आपका बन जाए। ठीक है, तो फिर हम इसको अपने को पाँचे को बंद करेंगे, एक्स्ट्रा कोई चीज़ लगाने वाली है नहीं। डिज़ाइन हमारा ये मुकम्मल तैयार हो चुका है। इस तरीके से इसके पिन टैक्स जो हैं वो सीधे कर लें। जब आप सिलाई लगाएंगे यहाँ से भी आप सीधे कर लें, ये देखें अंदर से देख लें कि ये सीधे हैं, और ये तैयार होकर जनाब ऐसा ये डिज़ाइन नज़र आएगा। ठीक है, तो ये हमारा ट्राउज़र बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये फ़ाइनल लुक इसकी आपको नज़र आएगी और बहुत प्यारा डिज़ाइन है। ज़रूर कोशिश कीजिएगा बनाने की और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और आपके लाइक का और कमेंट्स का हमें ज़रूर इंतज़ार रहता है। ठीक है, आपके कमेंट्स मैं लाजमी पढ़ता हूँ और हमारे चैनल के बारे में अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों को लाजमी बताएं। ठीक है, हमारे चैनल का लिंक शेयर करें या हमारे चैनल का नाम बताएं, व्हाट्सएप के ज़रिए, फ़ेसबुक के ज़रिए या व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए या फ़ेसबुक ग्रुप के ज़रिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।